रीवा में आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान हत्या दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों का गंभीर हनन किया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए, विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया गया। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि देश की आत्मा है, जिसकी रक्षा के लिए अनेक लोगों ने संघर्ष और बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी को आपातकाल की वास्तविकता और उसके प्रभावों से अवगत कराना आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बनी रहे। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आपातकाल का इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख और चेतावनी है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को याद किया तथा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज 25 जून है और आज से 51 साल पहले देश के ऊपर जो इमरजेंसी लगाई गई, मीसा लगाई गई और 1 लाख के लगभग लोग जेलों के अंदर ये स्वाभाविक रूप से मानस में उभरता होगा कि 51 साल बाद भी आज ये चकमहरा क्यों है। क्योंकि वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, इमरजेंसी एक विचार था जो कांग्रेस के अंदर है, जो गांधी नेहरू परिवार के जेहन के अंदर है। वो तानाशाही का विचार, वो विचार लोकतंत्र की हत्या क्या, वो विचार संविधान से अपने को ऊपर समझने का, वो विचार प्रेस की स्वायत्तता को समाप्त करने का, जो कि उनने किया भी। जो आपके सामने है सारी की सारी चीजें, जैसा मैंने 1 लाख लोग कहा, इन्हें 1 लाख लोगों में श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय राजनाथ जी, ये सब इस तरह से हमारे छोटे स्वयं सेवक तक, छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक, ये सब के सब शामिल थे पूरे देश के अंदर। इस तरह का प्रेस पर इस तरह का रातों रात 25 जून को जब ये इमरजेंसी थोपी गई तो अखबारों की बिजलियां काट दी गई कि अखबार छप ही ना पाए। अखबार में काम करने वाले किसी न किसी विचार से जोड़ के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी की पूरी प्रेस की आजादी पर कुठाराघात किया गया। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अकेले चुनाव हारने का या न्यायालय के फैसला सदस्यता का नहीं था, इनके विचार को जो मैंने कहा। आप जाएंगे तो 1974 में जब रेल आंदोलन जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, उसके पहले न तो ऐसा आंदोलन रेल का चक्का जाम हुआ, न इसके बाद कभी हुआ। लॉरेंस फर्नांडिस जॉर्ज फर्नांडिस के भाई थे। ऐसा बताते हैं कि जेल में जब लॉरेंस फर्नांडिस को गिरफ्तार किया गया तो उनके कच्चे नाखून प्लास से निकाल लिए गए थे। इतना अत्याचार उस समय। आलपिन नाखून के अंदर डाली गई पहले उनसे उगलवाने के लिए, और उसके बाद में ऐसी विवत्साएं एक नहीं अनेक है। जहां हमारे नेतागण रहते थे उनको दवाइयां न देना, जेल के अंदर पंखे की सुविधा न देना, जैसे वो कोई टेररिस्ट हो जैसा उनसे व्यवहार करना,
जो फिरंगियों से आई, लाल बाल पाल, तिलक, गांधी, गोखले, हमारे जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे। और स्वतंत्रता सेनानियों के बाद ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए जो आजादी लाई, वो लोकतंत्र सेनानी हमारे लेके आए। क्रूरता का आलम यह था कि हमारे जेल में बंद जो स्वयंसेवक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो अपने परिवार से नहीं मिल सकते थे। परिवार में कोई दिवंगत हो जाए, अभी आपने सुना होगा माननीय आडवाणी जी ने अपने उसमें कहा कि राजनाथ सिंह जी ने कि उनकी मां राजनाथ सिंह जी की उस समय दिवंगत हो गई थी, और मां जैसा पूज्य स्थान, और उसमें भी उनको अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह जी को शामिल होने के लिए अनुमति नहीं। ये क्यों क्रूर बहार ये कांग्रेस की मानसिकता ने किया। अचंबा उस पर क्या है? अचंबा ये है कि आज जिनने संविधान को कई बार तोड़ा और मरोड़ा, अकेले 31 बार तो इंदिरा जी ने जिस संविधान में संशोधन कर दिए थे, 16 बार राहुल गांधी जी ने जिस संविधान में संशोधन कर दिए थे, उन्हीं का बेटा आज किताब लिए घूम रहा है संविधान की। ये अचंबे वाली बात। जिनने लोकतंत्र को रौंद दिया, वो आज लोकतंत्र बचाने की मांग करते हैं। जिन्होंने प्रेस को रौंदा, वो आज प्रेस की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। ये एक अचंबे की बात है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज जो 25 जून है वो लोकतंत्र सेनानियों का, जिसमें हम जो है उनका प्रणाम भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, उनकी जो नहीं रहे उनकी शहादत को नमन भी करते हैं। इन सबके लिए कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने समय पर अपने हित के लिए संविधान में परिवर्तन कर रही है, तो क्या दोनों को समानार्थी होना चाहिए? हमारे हित के लिए क्या करिए? 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी के हित में था या देश के हित में था? ये आपसे करो, सीए देश के हित में या भारतीय जनता पार्टी के हित में? भाई, उनने संविधान की हत्या हम ये मानते हैं कि उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, न्यायालय का फैसला उनके खिलाफ आया था। आप ऐसा एक आध आरोप बताइए ना। भाई 35A अगर हटा रहे हैं हम, लद्दाख को अगर आजाद कर रहे हैं हम, तो ये देश हित में है या व्यक्ति हित में? वो मैंने कहा, जैसा मैं दोबारा दोहराता हूं कि उन्होंने संविधान से ऊपर परिवार को रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को सर पे रखा है। आपने कहा मेरे कहने से नहीं, उसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष दे चुका, पार्टी प्रेसिडेंट ने दिया है, और पार्टी प्रेसिडेंट ने जो कहा है मैं उसमें सहमत हूँ। आपने कहा कि प्रेस के साथ जो है गलत हुआ था इमरजेंसी के दौरान, संविधान हत्या का साथ बना रहे थे। नहीं, मैंने नहीं कहा, इतिहास ऐसा कह रहा है। इतिहास कहता है, लेकिन आज भी यदि हम देखें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे हम 157 नंबर पे हैं 180 देशों में। इसको किस नजरिए से देखते हैं? और जो होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ आपसे, जो और अच्छा होना चाहिए और सुधार होना चाहिए, और इसमें सुधार की संभावनाएं सदैव बनी रहती है। मतलब आपकी सरकार 151 में था नंबर, इसका तो 157 में हो गया। तो मैंने कहा ना कि अगर सुधार की कहीं संभावना है तो होना चाहिए, मैं सहमत हूँ आपसे। सर, आज आपातकाल के काले अध्याय की चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है कि आपातकाल के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या थी कि आपातकाल लगाना पड़ा? और मेरा एक दूसरा प्रश्न है कि आज भले ही आपातकाल जैसी स्थिति न हो, लेकिन नीट पेपर लीक, सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं होती है, उसका जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। भले ही कितने आंदोलन कर लिए जाए, हाल ही में कांग्रेस जनता पार्टी भी उभर कर आ रही है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि आपातकाल से ही लोगों की आवाज दबे। आज तो जो युवा है